नमस्कार दोस्तों। कल मैंने आपको बताया था कि विदेश में इंटरव्यू बीट करने के लिए, पास करने के लिए या फिर आपको वीज़ा फ्री चाहिए तो किन सवालों के जवाब देना पड़ेगा आपको, उसके बारे में मैंने ये वीडियो स्टार्ट की है। तो आज मैं बताऊंगा आपको कनेक्शन क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं। जो भी आपको क्वेश्चन कनेक्शंस के बारे में, सिर्फ और सिर्फ मैं कनेक्शन के बारे में भी बता रहा हूँ। बाद में आपको बताऊंगा डीबी बॉक्स क्या होता है, डीबी बॉक्स में ग्लैंड कैसे लगाते हैं। चाहे वो कितना ही बड़ा टेक्नीशियन क्यों ना हो, जिसको ग्लैंड लगाना नहीं आता है वो काम नहीं कर पाएगा। तो ग्लैंड लगाते कैसे हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, चाहे वो सीनियर टेक्नीशियन है या जूनियर टेक्नीशियन हो, अभी काम करना चाहता है, इंटरव्यू देना चाहता हो, तो इस कनेक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है कि कनेक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं बताता हूँ, कनेक्शन दो टाइप के होते हैं। पहला वोल्टेज के हिसाब से अलग होता है और यूज के हिसाब से अलग होता है। वोल्टेज के हिसाब से कनेक्शन दो टाइप के होते हैं, एक एलटी कनेक्शन होता है और एक एसटी कनेक्शन होता है। एसटी कनेक्शन और एलटी कनेक्शन इस्तेमाल कहाँ किए जाते हैं, यूज कहाँ किए जाते हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो एसटी कनेक्शन होता है हमारा हाई टेंशन कनेक्शन। हाई टेंशन कनेक्शन होता है। एलटी कनेक्शन क्या होता है, लो। एसटी कनेक्शन और एलटी कनेक्शन, यही दो टाइप के कनेक्शन आप इलेक्ट्रीशियन में जॉब कर रहे हैं या कहीं पर भी इंटरव्यू में यही पूछा जाएगा, और जो भी आपके सवाल जवाब पूछे जाएंगे इन्हीं के अंतर्गत पूछे जाएंगे कनेक्शंस के बारे में। तो कनेक्शन दो टाइप के होते हैं, एलटी कनेक्शन और एचटी कनेक्शन। तो एचटी कनेक्शन कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? एचटी कनेक्शन हमेशा उन स्थानों पर किया जाता है जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा बिजली की आवश्यकता हो। और इसमें कितने की पावर की सप्लाई दी जाती है, इसमें 11,000 वोल्ट से लेकर 33,000 वोल्ट या 1 लाख के ऊपर तक भी ये सप्लाई दी जाती है। ये इसको हाई वोल्टेज भी बोला जाता है, हाई वोल्टेज कनेक्शन भी बोला जाता है। और लो वोल्टेज में आपको मैक्सिमम 220 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट की सप्लाई। लो वोल्टेज हमेशा घरेलू में इस्तेमाल किए जाते हैं, घरों में। और ये हमारा औद्योगिक, यानी कि जहाँ पे बड़े बड़े कारखाने हैं, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा माल तैयार होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहाँ पे ज़्यादा बिजली की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ पे हाई टेंशन यानी हाई वोल्टेज का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 11,000 वोल्ट से लेकर 33,000 वोल्ट के आगे तक भी सप्लाई की जाती है। लेकिन लो वोल्टेज में हमेशा 220 से वोल्ट लेकर के 240 वोल्ट तक इस्तेमाल की जाती है। लो वोल्टेज में कितनी पावर की सप्लाई दी जाती है, 220 से लेकर 240 वोल्ट तक ही आती है। और हाई वोल्टेज में हमेशा 11,000 से लेकर ऊपर तक आती है। और ये मुख्य रूप से वोल्टेज के हिसाब से कनेक्शन दो टाइप के होते हैं, एक एलटी कनेक्शन और एचटी कनेक्शन। यूज करने के हिसाब से ये तीन टाइप की होती है। तीन टाइप की मैंने पहले बता रखा है, पहला डोमेस्टिक और दूसरा कमर्शियल, इंडस्ट्रियल तीसरा। यानी डोमेस्टिक मतलब जो हमारे घरों में उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे हमारे एसी, फ्रिज, पंखा, फैन, टीवी, ये सब क्या है, हमारी 220 वोल्ट से चलने वाली सप्लाई है। 220 वोल्ट से 240 वोल्ट के अंदर ही चलने वाले पार्ट हैं। और कमर्शियल जो होती है उसमें 220 240 वोल्ट से लेके 440 वोल्ट तक करंट दिए जाते हैं। और इंडस्ट्रियल में यहाँ पे ज़्यादा पावर की आवश्यकता पड़ती है हमें। ये 33,000 तक, इस लाख तक जाती है ये पावर सप्लाई। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि वोल्टेज के हिसाब से कनेक्शन दो टाइप के होते हैं, एक एलटी कनेक्शन और एक एसटी कनेक्शन। एसटी कनेक्शन हमेशा लो टेंशन कनेक्शन, जिसमें 220 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट तक सप्लाई दी जाती है। और हाई टेंशन कनेक्शन हमेशा ज़्यादा वोल्ट के लिए सप्लाई दी जाती है। तो ये हमेशा इंडस्ट्रियल, यानी इंडस्ट्रियल मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा माल तैयार किए जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, सामानों का इस्तेमाल ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने में, वहाँ पे ज़्यादा मशीनें लगती है, तो वहाँ पे हमें एसटी कनेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम कहीं पर भी अपना, जैसे हमारा बिजली विभाग हुआ, हम वहाँ पे अगर कनेक्शन लेने जाते हैं तो हमें एलटी कनेक्शन का फॉर्म दिया जाता है। एलटी कनेक्शन मतलब लो टेंशन कनेक्शन, क्योंकि हमारे घर में जितने भी उपकरण है वो हमारे 220 वोल्ट से लेकर के
240 वोल्ट के अंदर ही चलते हैं वो, इसलिए हमें लो वोल्टेज कनेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। और एचटी कनेक्शन हमेशा ज़्यादा वोल्टेज के लिए अप्लाई किया जाता है, और वो भी औद्योगिक के रूप में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्ट्री हो, ज़्यादा मशीनें हो, जो 3 फेज की सप्लाई इस्तेमाल की जाती है वहाँ पे। और कनेक्शन जो तुम आप देख रहे हो, ये एसटी कनेक्शन और एलटी कनेक्शन, ये मुख्य रूप से इसके अंदर भी आपको 2 टाइप के कनेक्शन देखने को मिलेंगे। एक सिंगल फेस होता है और एक 3 फेस होता है। तो सिंगल फेस और 3 फेस में क्या डिफरेंस होता है? सिंगल फेस में हमेशा 220 वोल्ट से लेके 240 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है, और 3 फेस में 440 वोल्ट से लेकर के लाख तक करंट दिए जाते हैं, उसमें पास किए जाते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एलटी कनेक्शन क्या होता है और एचटी कनेक्शन क्या होता है। वोल्टेज के हिसाब से कनेक्शन आपको पूछे जाएंगे सवाल, तो आप ये जवाब दे सकते हैं। एलटी कनेक्शन और एचटी कनेक्शन होते हैं वोल्टेज के हिसाब से, और यूज के हिसाब से आपको ये मुख्य रूप से 3 टाइप के होते हैं: डोमेस्टिक, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल। डोमेस्टिक मतलब जो घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं उपकरण, हमें उसे डोमेस्टिक उपकरण में गिनते हैं, जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती है, जो 220 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट के अंदर ही वो काम करती है। और कमर्शियल जो हमारा व्यवसायिक मतलब समझ रहे हैं आप, जैसे कोई दुकान की है, कोई मॉल किया है, उसमें इस्तेमाल किए जाने बिजली 220 वोल्ट से भी चलने वाली इस्तेमाल किए जाने वाली सामान रहती है, और 440 वोल्ट से भी, तो वो कमर्शियल में आ जाता है। और इंडस्ट्रियल हमेशा वो ज़्यादा पावर की जरूरत पड़ती है, जहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, उसे हम लोग इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक, जहाँ पे कारखाने होते हैं, बड़ी मशीनें होती हैं, वहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम लोग उसे इंडस्ट्रियल के नाम से जानते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया, कनेक्शन कितने टाइप के होते हैं और कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें कितने वोल्ट्स होते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि डीबी बॉक्स क्या होता है, ग्लैंड क्या होता है, ये कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। थैंक यू।